किसी ने पढ़ा हो तो राष्ट्र के विषय में भगवान राम की भरत के साथ क्या क्या चिंतन हो रहे हैं आपको खबर नहीं। भरत ने यहां तक पूछा, राम जी ने भरत से पूछा कि तुम जा रहे हो, राजकाज कर रहे हो, क्या प्रतिदिन उठ करके जनता के बीच जाते हो, जन दर्शन को जाते हो? यह प्रश्न पूछा। यह कंबन रामायण में है। बोला हाँ मैं जाता तो हूं कभी कभार। बोला नहीं, आलस्य मत करना, क्योंकि 12 वर्ष की आयु से मेरे पिता दशरथ जी ने मुझे ये आदत लगाई थी कि जब मैं 12 वर्ष का हुआ तो जन दर्शन के लिए मैं जाता था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाकर के उनके दुख और सुख को जान करके अपने पिता श्री महाराज जी को आके बताया करता था। उन्होंने मुझे ये भी अधिकार दिया था कि जो समस्याओं का समाधान तुम कर सको उसके लिए सारे महामंत्री अमात्य मैं सबको बोल के रखता हूं। ऑन स्पॉट भी अगर कोई काम करना हो तो लोकहित और जनहित में तुम ये कर देना। और मैं यही चाहूंगा प्रतीक और कर्णभूषण से कि ये दोनों भी ऐसे ही लोगों के बीच रह करके ऑन स्पॉट उनकी समस्याओं का समाधान करें, तक क्योंकि ये महाराज दिलीप की भूमि है, नंदनी माता की भूमि है। वो जनता के बीच और रहते भी हैं, सबके बीच रहते और जाएं, प्रातः ही उठ करके जाएं। बहू नाराज ना हो जाए हम पे। वो नाराज क्यों होगी? वो तो हमारी बेटी है, हम इस घर के सबसे बड़े हैं, तो हमारी तो आज्ञा चलेगी ही। पर मुझे पता है दोनों बहुएं भी इस कुल के यश और कीर्ति के लिए और लोगों के लिए। राजश्री तो वृंदावन आई भी थी, डॉक्टर से तो हमारी बातचीत भी हुई है, उनके हृदय में भी वही भावनाएं हैं जो भावना यहां है लोगों के लिए, जनता के लिए। वो होता ही होगा ही, वो घर में प्रवाहित होगा और करना ही चाहिए। और सुनो, जय जयकार नहीं है ये किसी की, जो कुछ नहीं होता होगा वो आज्ञा है। ये मत समझना कि आ गए जय जयकार कर रहे हैं महाराज जी को लगता है बड़ा बंडल मिलेगा, बंडल लेके जाएंगे। जो नहीं करते, जो नहीं हो पा रहा उसके लिए आज्ञा देने का भी गुरु रूप में मुझे अधिकार है। वो आज्ञा दे करके जा रहा हूं कि ये कर्म होना चाहिए, लोकहित के लिए कर्म होना चाहिए। महाराज दिलीप अपने प्राणों को उत्सर्ग करने को तैयार हो गए। पर रघुवंशम में वो कह रहे हैं कि तुम अपने इष्ट की बात सुन रहे हो सिंहा, लेकिन मेरे इष्ट मेरे गुरु हैं। रघुवंशम में लिखा है मेरे इष्ट मेरे गुरु। और मेरे गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि नंदनी माता की सुरक्षा और इनकी सेवा प्रतिपल करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं मिट जाऊं, पर मैं मेरे गुरु के दिए हुए वचन को छोड़ नहीं सकता। बस वहीं पर ये जो सारी माया रची गई थी, न कोई सिंह था न कोई मामला था। माता पार्वती और शिव खड़े हो गए और कहा ये तो रचना रची गई थी, आपके गुरु भक्ति और नंदनी माता की भक्ति का परीक्षा लिया जा रहा था। राजा दिलीप, महाराज दिलीप खड़े उतरे। मनुष्य का असली चरित्र प्रतिकूल परिस्थितियों में आता है। अनुकूल परिस्थितियों में अपने चरित्र को छुपाने में हम समर्थ होते हैं, पर याद रखना जब प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आ जाए तो उस समय मनुष्य अपने चरित्र को छुपा नहीं पाता है। क्रोधित हो तो उसके मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता है, पर वो संयम, वो धैर्य उस समय अगर रहे तब समझना चाहिए कुलीन है, इसके भीतर में कुलीनता है। अनुकूलता में तो सभी आनंदित हैं, अनुकूलता में तो सभी ऐसे ऐसे मुस्कुराते चल रहे हैं, पर जब सब कुछ प्रतिकूल हो जाए, भगवान राम भले ही इस कुल में जन्म लिए हों, पर राम वंश नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? रघुवंश, रघुकुल शिरोमणि। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा रघु का, महाराज रघु का भी इतिहास देखो। घोड़े के अस्तबल में बैठ करके महाराणा प्रताप ही ऐसे पहले राजा नहीं हैं
जो घोड़े के घास को खाए या घास खा करके अपने जीवन बिताए। महाराज रघु भगवान श्री राम के पूर्वज एक ऐसे महाराज रहे जिन्होंने सारा कुछ अपने जनता के लिए दान करके, और एक समय ऐसी अवस्था आ गई कि वो बैठ गए घोड़े के अस्तबल में और घास खा करके रहे। इसलिए जब घास की बात आए तो केवल महाराणा प्रताप जी को याद मत करना, भगवान राम के पूर्वज महाराज रघु को भी याद करना। इसीलिए रघुकुल कहा जाता है। रघुकुल, रघुकुल रीत सदा चली आई। पर जब कोई अपने गुरु को प्रोत्साया और कहा मुझे मेरे गुरु के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, पर इनकी हालत देख करके वापस जाने लगा, तो पूछा महाराज रघु ने, भैया आप आए ब्राह्मण देवता, बड़ी अच्छा किया, लेकिन वापस क्यों जा रहे हो, बोलो तो। बड़ा महाराज क्या बोलूं, सेम कंडीशन, आप तो खुद ही घास खा रहे हैं, आपसे क्या मांगे। महाराज रघु ने कहा द्वार पर आए हो, बताओ, नहीं तो जीवन भर की मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। और जब उन्होंने कहा, महाराज रघु ने कुबेर के ऊपर आक्रमण करने का कार्यक्रम बना लिया। बोला कल आक्रमण होगा और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आपको मिलेंगी, चिंता मत करो। मैं मेरे लिए धन का अर्जन नहीं करता, पर मेरे द्वार पर कोई आ जाए तो उसके लिए तो मैं कुछ भी करने को राजी हूं, कुबेर को यह संपत्ति देनी पड़ेगी। महाराज कुबेर जब सुने तो दौड़ी चले आए कि महाराज इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है, ये ले आपका तो इशारा ही काफी है, सारी लक्ष्मी आपके लिए है। कहते हैं इतनी स्वर्ण मुद्राएं भरकर चले गए। देखो इन कथाओं से बस ये सीखना कि हमें क्या करना है, जरा इन महापुरुषों के उन चरित्र का चिंतन करना। महापुरुषों की विपरीत परिस्थितियों में इनके कार्यकलाप कैसे होते हैं, इनकी चिंतन धारा कैसी होती है, ये किस विचार पर आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं आ गई 14 करोड़ लेकर के, और वो बालक जाने लगा तो कहा भाई जितना आ गया है सब ले जाओ, पर देखो विप्र भी कैसा होना चाहिए, ऋषि भी कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, कौत्स मुनि ने कि नहीं नहीं, मेरे गुरु ने केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बोली हैं, मैं एक भी ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मेरे गुरु के लिए आया हूं। दूसरा कोई चेला होता तो कहा महाराज 14 इधर रहेगा, 14 गुरु जी का रहेगा। यही तो मौका आया है, गुरु जी तो बनी गए, हम कब बनेंगे, जीवन भर सेवा ही करते रहेंगे कि कुछ अपनी अलग सत्ता भी बनेगी हमारी। पर एक स्वर्ण मुद्रा नहीं लिया। बोला नहीं नहीं, मेरे गुरु ने कहा है 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, और ले जाकर के दे दिया। अब जो स्वर्ण मुद्राएं बन गई तो कुबेर ने कहा महाराज इसको रख लो। महाराज रघु ने कहा बुद्धि खराब है तुम्हारी, हम स्वर्ण मुद्रा के लिए हम स्वयं अपने घोड़े के अस्तबल में रहते हैं, मुझे किसी धन की जरूरत है, वापस ले जा। बताओ जिनकी क्षमता इतनी है कि रिजर्व बैंक सारा पैसा डाल जाए इशारा करते ही, पर वो स्वयं सब कुछ बांट कर और अस्तबल में रहते हुए अपने प्रजा का पालन कर रहे हैं महाराज रघु। इसीलिए कहा जाता है रघुकुल रीत। ये बड़ी बात है। मैं कभी कभी सोचता हूं ब्रिजभूषण बाबू कि भगवान राम जिस वंश में आए उनको राम वंश नहीं कहा जाता, साक्षात प्रभु का अवतार हो गया, उसके बाद तो राम वंश हो जाता। नहीं नहीं नहीं, महाराज रघु एक एक पूर्वजों की ऊंचाई का चिंतन करोगे तब पता चलेगा कि प्रभु राम आने के पहले कितनी तैयारी करके आते हैं। कहां जाना है मुझे, कहां उतरना है, वो कौन सा घर होगा, वो कौन सा कुल होगा, वो माता के कौन से गर्भ और कुक्षी होगी जहां मैं उतरूंगा, ये तैयारी होती है। और ये 40 से ऊपर संस्कार सनातन के कभी हुआ करते, ऋषियों के द्वारा पालन हुआ करते। अयोध्या के महापुरुष संत सब बैठे हैं, हम तो आपके बालक हैं, छोटे से बच्चे हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना कि मां के आगे उसी के बेटे का कोई गुण गाए। तो हम तो कहां से आए हैं महाराज, पूरा जीवन साइंस पढ़ते रहे,
गुरु के द्वारा दिया गया थोड़ा जो भी वेद शास्त्र का थोड़ा बहुत अनुभव करा दिया, लेकिन अयोध्या के संतों के सामने और राम जी का वर्णन करना तो ऐसा लगता है कि किसी मैया के सामने उसके बेटे के विषय में बताओ कि ये कैसा है। महाराज वो तो आपके लाला हैं, आप हमको बताओगे, पर आपके आशीर्वाद से ही, गुरु कृपा से जो कुछ प्राप्त है उस सत्य को आपके ही अनुग्रह से रखने में समर्थ हो पा रहा हूं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों के आशीर्वाद से इस राष्ट्र कथा के माध्यम से हम इस राष्ट्र को एक कर लेंगे। यहां कोई बंटवारा अब नहीं होगा, यहां कोई अलग नहीं होगा, यहां कोई वाद नहीं चलेगा, एक ही वाद होगा, भारतवाद, राष्ट्रवाद, और इस राष्ट्र की जय जयकार चतुर्दिक विश्व में होगी। इसके लिए हम अयोध्या में उपस्थित हैं अपने लोगों के साथ।